सेरिबेलम को हम डिस्कस करते हैं। सेरिबेलम की सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकेशन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा। सेरिबेलम हमारे पास ब्रेन स्टेम है, उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ब्रेन स्टेम के पीछे प्रेजेंट होगा सेरिबेलम, सो सेरिबेलम इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। और जो सेरिबेलम है और पोन्स और मेडुला है, इन दोनों के दरमियान फोर्थ वेंट्रिकल भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो सेरिबेलम की लोकेशन की बात कर ली। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, इसकी लोकेशन कि इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेरिबेलम के सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, ये है सेरिबेलम की फंक्शनल सब डिवीजन, यहाँ पे शो करवाई गई है। सेरिबेलम के जो है ना मेनली इसके 3 पार्ट्स होंगे। जो सेंटर वाला जो इसका हिस्सा है, ये जो ब्लैक में नज़र आ रहा है, ये है वर्मिक्स। ठीक है, उसकी दोनों साइड वर्मिक्स की जो साइड पे जो रीजन प्रेजेंट है उसको कहेंगे पैरावर्मल एरिया। ठीक है, यानी कि वर्मिक्स की जो साइड वाला पोर्शन होगा वो पैरावर्मल एरिया है, इसको हम इंटरमीडिएट जोन भी कहते हैं। तीसरा जो है ना इसका पार्ट आ जाता है वो है लेटरल जोन। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स हो गए। सेंटर वाला हो गया हमारे पास वर्मिक्स, उसकी साइडों में प्रेजेंट होगा पैरावर्मल जोन, और जो लेटरल साइड पे हमारे पास लेटरल जोन आ जाएगा। अब इसको वर्मिक्स क्यों नाम दिया? क्योंकि इसकी जो है ना ये वर्म लाइक होता है, तो इस लिहाज से जो है ना इसको वर्मिक्स हमने नाम दे दिया है। अब देखते हैं कि इनका जो है ना काम क्या है। इसको मैंने ये जो दरमियान में शो करवाया हुआ है, इस लिहाज से हम इसके जो है ना फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, लाइक इसको कंसीडर करें, ये हेड और फेस रीजन है। ठीक है, दरमियान में ये ट्रंक रीजन है और ये हिप रीजन। ठीक है, साइडों पे ये आर्म्स और ये लेग्स हैं। अब देखें कि जो सेंटर है वर्मिक्स, उसमें कौन सा पोर्शन आ रहा है? उसमें पोर्शन आ रहा है ट्रंक और हिप रीजन वाला। तो इसका मतलब ये है कि वर्मिक्स जो है वो कंट्रोल करेगा ट्रंक और जो हिप रीजन से रिलेटेड मोटर एक्टिविटी को। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो ट्रंक वाला रीजन है इसको हम कहते हैं एक्सियल मस्कुलेचर। सो वर्मिक्स का काम क्या होगा? ये कंट्रोल करेगा उस मोटर सिस्टम को जो कि जिसका कनेक्शन होगा एक्सियल मस्कुलेचर के साथ। ठीक है, तो ये हमने वर्मिक्स का फंक्शन देख लिया। अब देखते हैं कि ये जो आर्म्स और लेग्स हैं, इसको हम अगर हम डायग्राम से देखें तो ये इंटरमीडिएट या पैरावर्मल जोन में प्रेजेंट है। सो पैरावर्मल जोन किसके साथ रिलेट करेगा? इसका फंक्शन होगा आर्म्स और लेग्स और फीट की जो उससे रिलेटेड जो मोटर सिस्टम होंगे उसको ये कंट्रोल करेगा पैरावर्मल रीजन। अगर पूछें आपसे कोई फंक्शनल सब डिवीजन ऑफ सेरिबेलम, तो उसमें ये 3 डिवीजन्स बता देनी है, वर्मिक्स, पैरावर्मल और लिटल जोन, और उनके साथ फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि मॉर्फोलॉजिकल जो हमारे पास सब डिवीजन है सेरिबेलम की वो क्या है। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो सेरिबेलम की होती हैं, इसके होते हैं 3 लोब्स। ठीक है, इतना वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये है हमारे पास एंटीरियर लोब, ये पोर्शन आ जाता है हमारे पास पोस्टीरियर लोब, और तीसरा आ जाता है हमारे पास फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन में आ जाएंगे 3 लोब्स, एक एंटीरियर लोब हो गया, एक पोस्टीरियर लोब, और तीसरा लोब आ जाता है फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। अभी जो वर्मिक्स का इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, कुलमेन, डेक्लिफ, फोलियम, ट्यूबर, पायरामिड और अव्यूला और नोड्यूल। ये जो है हमारे पास वर्मिक्स के डिफरेंट पोर्शन है। अब हम देखते हैं कि जो एंटीरियर लोब है इसमें वर्मिक्स के कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने लोब्स की बात कर ली, अब देखते हैं वर्मिक्स के पार्ट्स की बात करते हैं। एंटीरियर लोब में देखें, जो ब्लैक तक मैंने शो करवाया हुआ है ये है एंटीरियर लोब, इसमें आ रहे हैं वर्मिक्स के पार्ट। एक आ जाता है हमारे पास लिंगुला, ठीक है, एक है सेंट्रल लोब्यूल और कुलमेन। इसको आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं कि एंटीरियर लोब में जो वर्मिक्स के पार्ट आ रहे हैं इसको आप याद रख सकते हैं लाइक लस्सी। ठीक है, LC से एक आ जाएगा लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल एंड कुलमेन, ये किस में आ जाएंगे? एंटीरियर लोब में। अब देखते हैं पोस्टीरियर लोब में वर्मिक्स के कौन से पार्ट आते हैं। ये जो मैंने ब्लू से शो करवाया हुआ है ये आ जाएंगे हमारे पास पोस्टीरियर लोब में। इसको आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं कि DFT और PU, पंजाब यूनिवर्सिटी से ना PU और DFT। D से बन जाएगा डेक्लिफ, F से फोलियम, T से ट्यूबर, P से पायरामिड, A से ओव्यूला। ठीक है, तो पोस्टीरियर लोब में वर्मिक्स के पार्ट आ जाएंगे DFT और PU, डेक्लिफ, फोलियम, ट्यूबर, पायरामिड और अव्यूला। नेक्स्ट देखते हैं जो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है उसमें वर्मिक्स के कौन से पार्ट आते हैं। उसमें आ जाता है हमारे पास उसका पार्ट नोड्यूल, सिर्फ नोड्यूल से याद रखने, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब में वर्मिक्स का नोड्यूल वाला पोर्शन आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो लोब्स हैं इनमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि लेटरल साइड पर प्रेजेंट है उनका कौन सा पार्ट आएगा।
इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसको हम जो है ना देखते हैं कि ये जो हमारे पास सेंट्रल लोब्यूल है इसकी बिल्कुल सामने होगा एला। नेक्स्ट ये जो कुलमेन है और सी डी से याद रखें, सी और डी, सी पहले आता है डी बाद में। तो सी के सामने सेरेब्रल हेमिस्फेयर का कौन सा पार्ट होगा, एंटीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, और डी के सामने होगा पोस्टीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। ठीक है, एंटीरियर पहले वाले के लिए और जो पोस्टीरियर है वो बाद वाले के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जो एफ टी आ जाता है हमारे पास, जो फोलियम है उसके सामने होगा सुपीरियर सेमी ल्यूनर लोब्यूल और टी के सामने होगा इंफीरियर सेमी ल्यूनर लोब्यूल। ठीक है, तो इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं कि ये देखें एफ ऊपर है टी नीचे है, तो उस ऊपर वाले के लिए सुपीरियर और नीचे वाले के लिए इंफीरियर सेमी ल्यूनर लोब्यूल। नेक्स्ट देखते हैं पायरामिड, उसके लिए आ जाता है बाइवेंट्रल लोब और ओव्यूला के लिए आ जाएगा टॉन्सिल वाला पोर्शन और नोड्यूल के लिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पोर्शन आएगा फ्लोक्यूलस। इसको हम देखते हैं एक टेबल से, इसको हम दोबारा से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि जो मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन है उसमें आ जाता है हमारे पास 3 लोब्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। जो एंटीरियर लोब है उसमें वर्मिक्स का पार्ट आ जाता है जिसको हमने याद रखा सर लस्सी से। ठीक है, लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल और कुलबैन। सेंट्रल लोब्यूल में हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट था, उसके सामने एला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब पोस्टीरियर लोब में वर्मिक्स का कौन सा पार्ट था, उसको हमने कहा था DFT से, डेक्ली, फोलियम और ट्यूबर, और PU से याद रखा था। ठीक है, पायरामिड और ओव्यूला। और फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब में वर्मिक्स का पार्ट आता है हमारे पास नोड्यूल। अब हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट आएगा, इसको मैंने कहा था कि C और D, C ऊपर है D बाद में है, तो शुरू वाले के लिए एंटीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, देन पोस्टीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। F ऊपर है तो उसके लिए सुपीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल, T बाद में है तो उसके लिए इंफीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल। पायरामिड के सामने हेमिस्फीयर का पोर्शन होगा बाइवेलेंट लोब्यूल और ओव्यूला के सामने होगा टॉन्सिल और नोड्यूल के सामने होगा फ्लोक्यूलस। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन होगी सेरिबेलम की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेरिबेलम है इसकी जो है फाइलोजेनेटिकल सब डिवीजन की बात करते हैं। फाइलोजेनेटिक सब डिवीजन में आ जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर पहले डेवलप हुआ था और कौन सा बाद में।